तैलं तैलं तु तैलं कुकुकुकुकुकुमं खङ्ककं खं डंसं डंसं डुडंसं डुहि डुहि चकितं भूपकं भूयनालं ध्यायस्ते विप्रगाहि सवसति सबलः पातु चन्द्रचूड वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारुणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरम। तो कल हमने जो है भगवान गणेश जी के जन्म की कथा सुनी, भगवान गणेश जी के विवाह की कथा सुनी, और उसके उपरांत क्या हुआ कि भगवान कार्तिकेय जी जो है सारी पृथ्वी का भ्रमण करते करते जो है हिमालय क्षेत्र की ओर आ रहे हैं। तो उनको जो है बीच मार्ग में नारद जी मिल जाते हैं। कहते हैं, अरे स्कंद जी, आप तो जो है धरती का चक्कर मारते ही रह गए। वहां जो है गणेश जी का उन्होंने शिव पार्वती ने विवाह भी कर दिया है, और उनके जो है पुत्रों की उत्पत्ति भी हो गई है। इस प्रकार से जो है कार्तिकेय जी बड़े दुखित हुए। ऐसा सुन करके मन में विचार करने लग गए कि मेरे माता पिता ने, शिव पार्वती ने जो है मेरे साथ बड़ा द्वेष किया है, मेरे साथ छल किया है, इसलिए जो है उन्होंने मुझे पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए भेज दिया और गणेश का जो है विवाह कर दिया है। इस प्रकार कार्तिकेय जी जो है हिमालय पर्वत पर पहुंचते हैं। कैलाश पर्वत पर पहुंच करके भगवान शिव को और पार्वती को प्रणाम करके और जो है तप करने के लिए चले जाते हैं। आज्ञा लेकर के तप करने के लिए चले जाते हैं। तो भगवान शिव और पार्वती कार्तिकेय जी को बहुत रोकते हैं, परंतु जो है कार्तिकेय जी जो है बिल्कुल कुछ भी न सुन करके सीधे क्रौंच पर्वत पर चले जाते हैं और तप में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार जो है माता पार्वती बहुत दुखी होती है, भगवान शिव से आग्रह करती है, बार बार आग्रह करती है कि जो है कार्तिकेय जी को घर लेके आओ। परंतु जो है शिव जी कई गणों को भेजते हैं, ऋषियों को भेजते हैं, परंतु कार्तिकेय जी वापस नहीं आते हैं। इस प्रकार से एक दिन जो है शिव पार्वती स्वयं ही क्रौंच पर्वत पर जाते हैं, परंतु जैसे ही कार्तिकेय जी को आभास होता है कि शिव पार्वती कैलाश ये क्रौंच पर्वत पर आ रहे हैं, तो कार्तिकेय जी वहां से 3 योजन दूर किसी और पर्वत पर चले जाते हैं। तब वहां आकर के शिव पार्वती बड़े दुखित होते हैं, अपने लोकाचार की लीला कर रहे हैं, पुत्र वियोग में बड़े दुखित होते हैं और उस क्रौंच पर्वत पर अपने दिव्य तेज को छोड़ जाते हैं। इस प्रकार से भगवान कार्तिकेय जो है निरंतर जो है क्रौंच पर्वत पर तपस्या में लीन रहते हैं, आज भी तपस्या में लीन हैं। इस प्रकार से अब हम चलते हैं ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति की ओर। ज्योतिर्लिंग किस प्रकार से उत्पन्न हुए और कहाँ कहाँ ज्योतिर्लिंग हैं और किन किन को ज्योतिर्लिंग की संज्ञा प्राप्त है। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, लोगों के हित की कामना से अनेक आख्यानों सहित शिव जी के अवतार महात्म्य को पूर्ण तो आपने कहा है। हे तात, हे शैव श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। अब आप जो है शिव जी के ज्योतिर्लिंग और लिंगों से संबंधित महात्म्य हमसे कहिए। हे प्रभु, आपके मुख कमल से निकले हुए शिव जी के यश रूप अमृत को पीकर हम सब अभी तक तृप्त नहीं हुए हैं। सब ऋषिगण, सब द्विजगण जो है कह रहे हैं सूत जी से
कि आप जितनी कथा सुना रहे हैं हमारी तृष्णा उतनी बढ़ रही है कथा को सुनने के लिए, हम अभी तक तृप्त नहीं हुए हैं। आप जो है शिव जी की अमृतमय यश रूप अमृतमय कथा जो है हमसे कहते रहिए। पृथ्वी पर मैं प्रत्येक तीर्थों में शिव जी के जितने भी शिवलिंग हैं उनको तथा अन्यत्र भी जितने शिवलिंग प्रख्यात हैं, हे व्यास जी के शिष्य, हे परमेश्वर के शिष्य, दिव्य लिंग लोगों के हितार्थ कामना का कथन हमसे कीजिए। इस प्रकार कह रहे हैं सब ऋषिगण जो है कह रहे हैं कि जितने भी शिवलिंग हैं उन सब की कथा हमसे कहिए, ज्योतिर्लिंग हैं उनकी कथा हमसे कहिए। सूत जी बोल रहे हैं, हे ब्राह्मण, लोगों की हित कामना से यह आप लोग बड़ा ही उत्तम प्रश्न कर रहे हैं। अतः आप लोगों से स्नेहवश में संक्षेप में यह कहता हूँ, मुनीश्वरों, समस्त शिवलिंगों की कोई गिनती नहीं है, क्योंकि पृथ्वी सहित यह सारा जगत शिवलिंगमय है। सूत जी कह रहे हैं कि शिवलिंगों की गणना करना हम किसी के बस में भी नहीं है, क्योंकि यह सारी सृष्टि पिंड रूप है, यहाँ जो है शिवलिंग रूप है, इसलिए उनका हम संपूर्ण वर्णन नहीं कर सकते हैं। तीर्थ सब लिंगमय हैं और यह सारा जगत लिंग में ही प्रविष्ट है, जिनकी कोई संख्या नहीं है। फिर भी मैं कुछ जो जानता हूँ, जो मैंने सुना है, व्यास जी से सुना है, वो आपसे कहता हूँ। यह सारा दृश्यमान जगत शिव जी का ही स्वरूप है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। हे ऋषियों, तथापि पृथ्वी पर जितने भी दिव्य लिंग हैं और जैसा मैंने सुना है वह कहता हूँ, आप लोग प्रेम सहित सुनिए। पाताल और स्वर्ग में भी शिव जी के लिंग हैं, क्योंकि देवता असुर मनुष्य सभी शिव की पूजा करते हैं। सूत जी कह रहे हैं कि पृथ्वी पे ही नहीं, पाताल लोक में भी असुरों के यहाँ भी शिवलिंग स्थापित हैं। इसलिए जो है संपूर्ण शिवलिंगों का वर्णन करना किसी के बस में नहीं है। सभी देव असुर नाग किन्नर गंधर्व जो है शिव को पूजते थे। सारा त्रिलोकी शंकर से व्याप्त है और तीनों लोकों पर कृपा करने के लिए शंकर भगवान सब तीर्थ स्थलों में अनेक प्रकार के लिंगों के रूप में विराजमान है। जब जहाँ कहीं भक्त ने स्मरण किया, शिव जी उनका कार्य करने के लिए वहाँ उपस्थित हो गए, अवतरित हो गए और वहीं स्थित हो गए। लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर शंकर ने अनेक लिंग की कल्पना की, जिनकी पूजा करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। हे द्विजो, यदि पृथ्वी में जितने लिंग हैं उनकी संख्या की जाए तो कदापि गिनती नहीं हो सकती। जो इनमें प्रधानों में से प्रधान हैं उनके प्रभाव को सुनाता हूँ। वो क्षण भर में सब पापों को नष्ट कर देते हैं। इन लिंगों का वर्णन सुनने से ही अनेकों पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। सौराष्ट्र में सोमनाथ है, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन जी हैं, उज्जैन में जो है महाकाल हैं, ओंकार अमरेश्वर हैं, हिमालय के शिखर में केदार हैं, ढाकनी में भीम शंकर है, वाराणसी में विशेश्वर हैं, गौतमी नदी के तट पर जो है त्र्यंबकेश्वर हैं, चिदाभूमि में बैद्यनाथ जी हैं, दारुक वन में जो है नागेश जी हैं, सेतुबंध में जो है रामेश्वरम है और शिवालय में घुसमेश हैं, जो मनुष्य प्रातः काल जो है उठ करके इस प्रकार से शिव की वंदना करता है। सौराष्ट्री सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, इस स्तुति की प्रार्थना, शिव की स्तुति करता है। इस प्रार्थना से उसको जो है
भगवान जो है अपने लोक में स्थान देते हैं। वो सब सिद्धियों को प्राप्त हो जाता है जहां भी, और परलोक में भी उनके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस लोक में भी और अन्य लोकों में भी उनके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जो शुद्ध चित्त और निष्कामी है और इस प्रकार से जो इसका पाठ करता है तथा माता के गर्भ में भी कभी वह नहीं आता है। इन ज्योतिर्लिंगों की पूजा से सभी वर्णों के दुखों का नाश होता है और परलोक में निश्चित ही मुक्ति मिलती है। इन ज्योतिर्लिंगों के फल को अच्छी तरह से ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते, मनुष्यों का तो क्या कहना। जो निरंतर 6 महीने तक इनमें से किसी भी लिंग की पूजा करता है उसे माता के गर्भ में दुख नहीं भोगना पड़ता है। यदि कोई न्यून काल में उत्पन्न हुआ भी इनके दर्शन करता है तो वह पवित्र कुल में उत्पन्न होता है, धनाढ्य होकर वेद शास्त्र पारंगत और अनपायनी मुक्ति को प्राप्त होता है। म्लेच्छ तथा अत्यजी इन लिंगों के दर्शन से ब्राह्मण भी मुक्त हो जाते हैं। अतः लिंगों का दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। यह तो ज्योतिर्लिंगों का कुछ फल कहा है। अब ज्योतिषों और उपलिंगों की सुनिए। जहाँ सागर से पृथ्वी का संयोग हुआ वहाँ अंतकेश नामक सोमेश्वर उपलिंग है। भृगु कक्ष और मल्लिकार्जुन से उत्पन्न हुआ रुद्रेश्वर लिंग है। नर्मदा के तट पर महाकाल ज्योतिर्लिंग से संभूत दुग्धेश लिंग है। बिंदु सरोवर में अहंकार से उत्पन्न हुआ कर्मदेश नामक लिंग है। यमुना के तट पर केदारेश्वर से उत्पन्न हुआ भूतेश उपलिंग है। सह्य पर्वत पर भीम शंकर से प्रकट हुआ भीमेश्वर नामक उपलिंग है। सरस्वती के तट पर नागेश्वर महादेव से प्रकट हुआ गुप्तेश्वर तथा घुष्मेश्वर में से प्रकट हुआ व्यग्रेश्वर उपलिंग बड़ा ही प्रसिद्ध है और सर्व कामदायक है, जिसके दर्शन से सब पापों का नाश हो जाता है। हे द्विजो, इस प्रकार मैंने आप लोगों से ज्योतिर्लिंगों के उपलिंगों का भी वर्णन किया है। सूत जी बोल रहे हैं, हे मुनीश्वरों, गंगा जी के तट पर बसी हुई मुक्तिदायिनी काशी नगरी सर्वदा ही प्रसिद्ध और लिंगमयी और शिव जी की निवास भूमि है, जिसमें कृतिवासेश्वर नामक एक ऐसा अभिमुक्त लिंग है कि जिसके निकट वास करने वाले विद्या बालक उन्हीं के समान हो जाते हैं। कह रहे हैं जो कृतिवासेश्वर लिंग है अर्थात काशी क्षेत्र में रहने से भी क्या हो जाता है, बल शरीर निर्मल हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है, सतबुद्धि आ जाती है। तथा वहाँ लिंगेश्वर में दशामेघ नामक लिंग है। फिर कौशिकी नदी के तट पर भूतेश्वर नामक लिंग है। गंडकी के तट पर बटुकेश्वर नामक, फल्गु के किनारे पूर्वेश्वर, उनके उत्तर में सिद्धेश्वर नामक और दूतेश्वर तथा दधीचि की रण स्थली में श्रृंगेश्वर वैद्यनाथ और जप्पेश्वर नामक लिंग है। इस प्रकार गोपेश्वर, रंगेश्वर, बामेश्वर, नागेश, कामेश, विश्वेश, सुरेश, भंडेश्वर, हंकारेश्वर, सुरोचन, भूतेश्वर और संगेश नामक ज्योतिर्लिंग है। फिर तप्तका के तट पर कुमारेश्वर, सिद्धेश्वर और सोमेश नामक प्रसिद्ध लिंग है। फिर रामेश्वर, कुंभेश्वर, नंदीश्वर और कुंजेश्वर नामक लिंग तथा प्रयाग में ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित ब्रह्मेश्वर नामक लिंग, दशाश्वमेध तीर्थ है और वहाँ सोमेश्वर तथा भरद्वाजेश्वर ब्रह्म तेजदायक तथा वहीं पर भक्तों की रक्षा करने वाले शूलटंकेश्वर मध्यवेश्वर भी स्थित हैं। फिर अयोध्या में नागेश नामक शिव जी प्रसिद्ध हैं, जो सूर्यवंशियों के सुखदाता हुए हैं।
फिर इसी पुरुषोत्तम नगरी में सर्व आनंददायक भुवनेश और लोकेश नामक महालिंग, कामेश्वर नामक शुभलिंग, नागेश्वर और शुक्रेश्वर भी अनेकों लोगों के हित कामना स्थापित हैं। फिर बटेश्वर और सिंधु के तट पर कपालेश्वर और बक्रेश्वर सर्व पापनाशक हैं। फिर धोत पापेश्वर, भूमेश्वर और सूरेश्वर नामक शिवलिंग भी प्रसिद्ध हैं। और उधर ही ज्ञानदाता लोक पूजित नंदेश्वर और नाकेश्वर जी महापुण्यदाता हैं। फिर विमलेश्वर, कंटकेश्वर, जातुकेश्वर, चंद्रेश्वर और सिद्धेश्वर सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। फिर जहाँ शंकर जी ने अंधक दैत्य को मारा, वहीं पर अंधकेश की और विश्वेश्वर जी भी विख्यात हैं, जिन्हें शरणेश्वर भी कहा जाता है। इस प्रकार से कदर्म जी तथा कोटिश नामक अर्बुदाचल विख्यात नागेश्वर जी तो नित्य कौशिकी की नदी के तट पर विराजमान हैं। इस प्रकार से सूत जी बोल रहे हैं कि चित्रकूट पर ब्रह्मपुरी में ब्रह्मा जी ने मत गजेंद्र नामक लिंग की स्थापना किया, और वह भी पूर्व दिशा में सब वरों को प्रदान करने वाला, सब मनोरथों को पूर्ण प्रदान करने वाला है। तथा कोटिश नामक लिंग भी वहीं स्थित है। फिर गोदावरी के पश्चिम दिशा में पशुपति नामक शिव जी का लिंग विराजमान है। उसकी दक्षिण दिशा में लोकोपकारी अनसूया का सुखदायक अत्रीश्वर नामक शिवलिंग स्थित है, जिसके द्वारा साक्षात शंकर जी ने अपने अंशों से स्वरूप धारण कर वर्षा के अभाव में सब मनुष्यों को जीवन दान दिया था। यह सुन ऋषियों ने पूछा, हे महाभाग सूत जी, सुब्रत परम दिव्य रूप स्वरूप वाले अत्रीश्वर शिव जी कैसे प्रकट हुए? यह यथार्थ हमसे कहिए। सूत जी बोल रहे हैं, हे श्रेष्ठ मुनियो, आप लोगों ने यह बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस शुभ कथा को कहता हूँ, जिसे निरंतर श्रवण करने से मनुष्य निश्चय ही पापों से मुक्त हो जाता है। दक्षिण में चित्रकूट के निकट तप की सिद्धि देने वाला और सज्जनों की हितकारी कामद नामक जो बड़ा भारी वन है, वहीं पर ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि अत्रि जी ने अनसुया के साथ बड़ा तप किया था। जहां पहले कभी दुर्देव से प्राणियों को दुखदायक 100 वर्ष तक विकट अनावृष्टि हुई, उस क्षेत्र में बल 100 वर्ष तक अकाल पड़ गया, अनावृष्टि हो गई, वहां पे आग बरसने लग गई, बारिश नहीं हो, सूखा पड़ गया, पेड़ों के फल झड़ गए, पत्ते झड़ गए, सब निर्जीव हो गए। शीतलता का तो कहीं भी नाम न रहा, और तीक्ष्ण वायु जो है भयंकर लू चलने लग गई, जिससे कि आदमी जल जाए, ऐसी इस प्रकार की लू चलने लग गई। अत्यंत दुखदायक और महाभयंकर हाहाकार उस स्थिति में मच गया। तब प्राणियों के इस संकट को देखकर अत्रि प्रिया पतिव्रता अनसुया ने कहा, यह दुख मुझसे सहा नहीं जाता है। इस प्रकार जो है माता सती अनसुया ने कहा कि हे ऋषि जो है, मुझसे जो है अब इन सब प्राणियों का दुख नहीं सहा जाता है। यह सुन आसन पर बैठे हुए अत्रि जी भी जो है अचंभित हो गए, और उन्होंने वहीं जो है प्राणायाम कर दिया और ध्यान लगाना शुरू कर दिया, और समाधि में लीन हो गए। अपनी आत्मा में स्थित परम ज्योति स्वरूप निर्विकार शंकर का ध्यान करने लगे। इस प्रकार से जो है अत्रि ऋषि जो है भगवान शंकर का ध्यान करने लग गए। उस समय अन्नाभाव से सभी दुखी थे, अन्न तो था नहीं, इसलिए सब दुखी थे। और वहाँ आश्रम में, अत्रि जी के आश्रम में जितने भी शिष्य थे, वो सब भी छोड़ करके इधर उधर चले गए। जिन प्रदेशों में खाना वगैरह होगा वहाँ चले गए। इस पर जो है वहाँ जो है अत्रि जी तपस्या में लीन हो गए।
माता सती जो है अकेली रह गई, तो वह जो है ऋषि अत्रि की सेवा करने लग गई। उन्होंने पार्थिव पूजन भी आरंभ कर दिया। इस प्रकार से वह जो है महर्षि अत्रि की सेवा करती और बचे हुए समय में पार्थिव शिवलिंग बना करके उनका पूजन करती, बारंबार भक्तिपूर्वक स्तुति करती, जिनके अपूर्व सौंदर्य देखकर उनके तेज से व्याकुल हो देव और दानव कोई भी उनके समीप नहीं जा पाता। इस प्रकार जो है माता सती के रूप सौंदर्य को देखकर भी, परंतु उनके तेज, उनके तपस्या के तेज को देख करके देवता भी उनके सामने नहीं जा पाते और दैत्य तो क्या ही जा पाते। इस प्रकार शिव जी की और अपने पति की सेवा करती हुई तपस्विनी अनुसुईया वहां रहती हुई, वैसे ही अपने पति में अपने कार्य में संलग्न होगी। उसके अलावा वहां तीसरा कोई भी न था। वहां पर वो तीन कौन कौन थे? या तो पार्थिव लिंग के स्वरूप में भगवान शंकर थे, या अत्रि ऋषि तपस्या कर रहे थे, या माता अनुसुईया जो है उनकी सेवा में रत थी। इस प्रकार जब कुछ काल व्यतीत हो गया, ध्यान मग्न योगी चेतना रहित हो गए, तब उनके कठिन तप को और अनुसुईया का सेवन से देवता और ऋषि तथा गंगा आदि श्रेष्ठ नदियां सप्रेम उनका दर्शन करने के लिए चली आई। इस प्रकार से जो है ऋषि जो है अत्रि की तपस्या और जो है भगवती सती अनुसुईया की साधना देख करके, सेवा देख करके भगवान शंकर का ध्यान टूट गया। और साथ में जो है गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा आदि सभी नदियां भी जो है आश्चर्यचकित हो गई, और जो है सभी नदियां जो है प्रेम बस जो है सती अनुसुईया के दर्शन के लिए चली आई। तब जो है वह विचार करने लगी कि इन दोनों में तप करने वाले में और सेवा करने वाले में श्रेष्ठ कौन है। फिर उन दोनों की महानता को धन्यवाद दे सब आगे, परंतु जो है गंगा वहीं रही। इस प्रकार से सब नदियां विचार करने लगी कि एक तप कर रहा है और एक जो है सेवा कर रही है, इनमें श्रेष्ठ कौन है। इस प्रकार सोचते सोचते सारी नदियां वहां से चले गई, गंगा वहीं स्थिर रह गई और बोली कि मैं इस अनुसुईया का उपकार करके ही यहाँ से जाऊंगी। और शिव जी भी अपने पूर्ण अंश में वहीं स्थित हो गए और भगवान शंकर भी वहां पर ही स्थित हो गए। 54 वर्ष व्यतीत हो गए। मुनीश्वर अत्रि जी उसी प्रकार ध्यान मग्न रहे। तपस्या के 54 वर्ष व्यतीत हो गए, पर अत्रि ऋषि की तपस्या नहीं टूटी, बिल्कुल अखंडित तपस्या कर रहे हैं। पश्चात अनुसुईया के इस प्रकार निराहार सेवा और मुनि के ध्यान आश्रित रहने पर वहां आश्चर्य उत्पन्न हो गया। इस प्रकार से जो है अत्रि ऋषि जो है ध्यान मग्न हो रखे और माता अनुसुईया जो है उन 54 वर्षों में निराहार रह करके अत्रि की सेवा करने लगी हुई। यह बड़ा आश्चर्य का विषय हो गया। तीनों लोगों में यह खबर फैल गई। सूत जी बोले, इसके पश्चात जब ब्रह्मवेता ऋषि श्रेष्ठ अत्रि समाधि से जागे तो उन्होंने अपनी प्रिया से कहा कि मुझे जल दे दो। जब जो है 54 वर्ष के उपरांत जो है अत्रि ऋषि जो है अपनी साधना अपने तप से जागे, नेत्र खोले, तो माता अनुसुईया से कहा कि आप मुझे जो है जल दे दो। इस प्रकार जो है माता अनुसुईया जल की ढूंढ में निकल गई, पात्र लेकर के जल की ढूंढ में निकल गई। तब माता गंगा जो है अनुसुईया के पीछे चल दी और कहने लगी कि हे सुबगे, तुम धन्य हो, तुम कहाँ जा रही हो? मैं गंगा हूँ, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगी। मैं गंगा हूँ, तुम्हारे भजन से मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारे ध्यान से, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ।
तुम जो चाहती हो वो मांग। यह सुनकर अनुसुईया जी ने नमस्कार कर गंगा जी के सामने खड़ी होकर बोली, हे माता गंगा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे इस पात्र में जल दे दीजिए। तब जो है गंगा ने कहा कि हे सुभगे, तुम जो है इस स्थान पर जो है एक गड्ढा खोद लो। जैसे ही अनुसुईया ने गड्ढा खोदा तो गंगा जो है उस गड्ढे में जो है समा गई। उस गड्ढे से प्रविष्ट रूप में जल के रूप में प्रकट हो गई। अनुसुईया जी बड़े आश्चर्य से उसमें से जल लेने लगी। फिर दिव्य रूप गंगा से बोली, हे माँ गंगे, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझ पर इतनी कृपा करो कि तुम यहाँ तब तक इसी प्रकार स्थित रहो जब तक मेरे स्वामी यहाँ नहीं आ जाते। इस प्रकार से निवेदन करने लगी कि हे माता गंगा, आप यहीं विराजमान रहना जब तक मेरे स्वामी यहाँ पर न आ जाएं। मैं उन्हें जल दे करके तृप्त करके आती हूँ। इस प्रकार से जो है माता अनुसुईया जल लेकर के गई और ऋषि को जल दिया। ऋषि ने जल लेकर के आचमन किया, गंगा जल का पान किया और उनका हृदय निर्मल हो गया। पश्चात ऋषि ने अनुसुईया जी से पूछा और कहा, आश्चर्य से कहा कि इस क्षेत्र में कहीं जल की तो बूंद नहीं है। 100 वर्ष हो गए यहाँ तो अकाल पड़ा हुआ, सब तो निर्जीव हो गया है, सिर्फ धूल ही धूल है, कंकड़ ही कंकड़ है, तुम जल कहाँ से लाई हो। तब अनुसुईया ने सोचा, यदि मैं इस संबंध में कहती हूँ तो अतिशयोक्ति हो जाएगी। क्या कहती हूँ बल? अनुसुईया अपने मन में विचार कर रही है कि मैं अगर अत्रि ऋषि से कहती हूँ कि मेरे तप से प्रसन्न होकर के, मेरे साधना से प्रसन्न होकर के गंगा आई और मुझे जल दे दिया, तो यह जो है मैं अपनी प्रशंसा करूंगी तो यह अच्छा नहीं होगा। इसलिए जो है और निवेदन न करूं तो मेरा व्रत भंग हो जाएगा। और अब यदि मैं कहती नहीं हूं कि मैं जल कहां से लाई तो मेरा व्रत भी भंग हो जाएगा। अनुसुईया जी यह विचार करती रही और ऋषि बार बार पूछते ही रहे। इस प्रकार से अनुसुईया जी बार दिमाग में विचार कर दी कि क्या कहूँ, किस प्रकार का जवाब दूं। सत्य कहूँ तब भी जो है कष्ट उत्पन्न होगा, अर्थात अपनी अतिशयोक्ति हो जाएगी, बड़ाई हो जाएगी। यदि झूठ कहूँ तो मेरा जो है व्रत जो है सतीत्व भंग हो जाएगा। इस प्रकार जो है ऋषि बार बार पूछने रहे हैं। शिव जी ने अनुसुईया को सतबुद्धि दे दी। उसी समय जो है शिव जी ने अनुसुईया को सतबुद्धि दे दी। उन्होंने कहा, तब जो है माता अनुसुईया ने कहा, शंकर भगवान के प्रताप तथा आपके सुकृत्यों से यहाँ गंगा जल आ गया है। माता अनुसुईया कह रही है कि भगवान शंकर की कृपा हो गई है और माता गंगा जो है यहाँ आ गई है, यह उन्हीं का जल है। तब प्रिया के वचनों को सुनकर मुनि विस्मित हो गए और मनमोहन शिव जी का स्मरण कर बोले, हे प्रिय, कौन जाने तुम यह सत्य या असत्य क्या कह रही हो, क्योंकि यह तो बड़ी दुर्लभ बात हो गई है। योगियों तथा देवताओं को भी यह सब असाध्य है। आश्चर्य, आज यह कैसे हुआ है? कह रहे हैं कि यह तो सब असाध्य है, यह तो योगियों को भी देवताओं को भी यह दुर्लभ है गंगा का जल प्राप्त करना, और तुमने इस अकाल भूमि में जो है यह कैसे प्राप्त कर दिया। जो है तुम सत्य कह रही असत्य कह रही हो, मुझे जो है विश्वास नहीं हो रहा है। मैं कैसे जानूं, कैसे विश्वास करूं? यदि मैं आंखों से देखूं तो मुझे थोड़ा विश्वास भी हो जाए। अनुसुईया जी ने कहा, यदि आप शरीर द्वारा गंगा जी को देखना चाहते हैं तो मेरे साथ चलिए। ऐसा कहकर पतिव्रता अनुसुईया पति को ले मन ही मन शिव जी का स्मरण करती हुई वहां पहुंची।
जहां सरिद्वारा गंगा जी उस जो है कुएं में, उस गड्ढे में विराजमान थी। ऋषि श्रेष्ठ ने जाकर जल से पूर्ण उस गर्त को देखा और कहा, धन्य है, क्या यह मेरा तप है अथवा और किसी का? ऐसा कहकर उन्होंने भक्तिपूर्वक गंगा जी की स्तुति की। ऋषि कह रहे हैं कि यह क्या मेरे तप का फल है या किसी और का तप का फल है? जिसके भी तप का फल है यह बड़ा सुखदायक है। और जो है इस प्रकार से भगवती गंगा की स्तुति जो है ऋषि अत्रि जी करने लगे। वहां मुनि ने उस निर्मल जल में स्नान किया, फिर आचमन किया, बार बार जो है भगवती गंगा की स्तुति कर रहे हैं। सुब्रता अनसुईया ने भी उस सुंदर जल में स्नान कर मुनि के साथ नृत्य कर्म किया। गंगा जी ने कहा, अब मैं अपने स्थान को जाती हूँ। इस प्रकार से जो है माता गंगा कह रही है कि अब जो है हे सती, हे सुभद्रे, मैं अब इस स्थान को छोड़ करके अपने स्थान को जाती हूँ। यह सुन करके साध्वी अनसुईया ने नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी से कहा, हे देवों की नदी, हे देवियों में श्रेष्ठ, नदियों में श्रेष्ठ, हे देवी, आप प्रसन्न हो जाइए और मुझ पर कृपा कीजिए और आप निश्चल हो करके इस तपोवन में ही रहो। कह रही हैं, विनती कर रही हैं कि आप जो है निश्चल हो करके इस तपोवन में ही निवास करो। बड़ों का यही स्वभाव है कि किसी को अंगीकार करके छोड़ते नहीं हैं। अब जो है आपने हमें अंगीकार किया है, हमें जो है तृप्त किया है, हमें जल पीने को भी मिला है, स्नान को भी मिला है और अर्घ्य तर्पण को भी मिला है। इसलिए हे माता अब मत जाओ, अगर आप चली गई तो फिर हम कल जल कहाँ से लाएंगे। इसलिए आप निश्चल होकर के इसी स्थान में रहो, आपने हमें अंगीकार किया है। ऐसा कहकर हाथ जोड़कर बार बार जो है सती जो है गंगा जी की स्तुति करने लगी। मुनीश्वर अत्रि ने भी कहा, हे सरिद्वरे, आप यहाँ ही निवास करें और हे देवी सानुकूल हो हमें सनात करें। तब जो है अत्रि जी ने भी हाथ जोड़कर भगवती जो है गंगा की स्तुति की और कहा, हे माता आप यहीं रहो, आपके बिना हम फिर से अनाथ हो जाएंगे, आप यहाँ रहेंगी तो हम सनाथ हो जाएंगे। उनके इन रमणीक वचनों को सुन करके श्रेष्ठ नदी गंगा ने प्रसन्न हो अनसुईया से कहा, यदि तुम अपने स्वामी के शिव पूजन का 1 वर्ष का फल मुझे दे दो तो देवताओं के उपकार के लिए मैं यहाँ स्थित रह सकती हूँ। अब जो है माता गंगा ने प्रार्थना पूर्वक और परीक्षा पूर्वक जो है अनसुईया से कहा कि तुम जो है अपने पति की सेवा और शिव की सेवा का जो तप फल तुम्हारे पास है, यदि तुम मुझे दान दे दो 1 वर्ष का तो मैं यहाँ स्थित रह सकती हूँ। मेरी तुष्टि तो न तो दानों से होती है, न तीर्थों से, स्नानों से, न यज्ञ से, न योगों से होती है। जैसे कि पतिव्रता तुष्टि होती है, मेरा मन वैसे जैसा पतिव्रता को देखकर प्रसन्न होता है वैसे अन्य उपायों से नहीं होता है। माता गंगा कह रही है कि मैं बाकी और चीजों से उतनी प्रसन्न नहीं होती हूँ जितने की जो है सतियों के, पतिव्रताओं के आचरण से होती हूँ। पतिव्रता को देखकर तो मेरे स्वयं के भी पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा माता गंगा कह रही है। पतिव्रता स्त्री के समान, पतिव्रता स्त्री जो है माता पार्वती के समान सर्वदा पवित्र होती है। इसलिए लोक कल्याण के लिए अपने स्वामी के 1 वर्ष के शिव पूजन को मुझे दे दीजिए। इसलिए जो है यदि तुम इस प्रकार चाहती हो तो अपने पूजन का 1 वर्ष का फल मुझे दे दो, तभी मैं यहाँ स्थिर रहूंगी। सूत जी कहते हैं तब पतिव्रता अनसुईया ने इस प्रकार वचन सुना तो उन्होंने गंगा जी के लिए 1 वर्ष का सब पुण्य दान में दे दिया। बड़ों का यह स्वभाव ही है दूसरों का हित करे। जिसके सुवर्ण चंदन और
उदाहरण कई हैं। तब अनसुईया की इस महानता को देखकर महादेव जी प्रसन्न हो पार्थिव लिंग के रूप में वहां पर विराजमान हो गए। इस प्रकार से जो है यह कृत्य देख करके भगवान शंकर जो है प्रसन्न हो गए और वहां पर लिंग के रूप में विराजमान हो गए, प्रकट हो गए। फिर शंकर जी ने कहा, हे साध्वी, हे पतिव्रते, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, तुम वर मांगो। तब पंचमुख शंकर को देखकर, प्रत्यक्ष देखकर ऋषि दंपति भक्तिपूर्ण वचनों से भगवान शंकर की स्तुति और नमस्कार करते हुए बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो जगन्माता पार्वती सहित आप यहीं निवास कर संसार को सुख दीजिए। इस प्रकार गंगा और शंकर प्रसन्न हो दोनों वहीं निवास करने लगे और उनका अत्रीश्वर नाम पड़ गया। इस प्रकार उस लिंग का नाम अत्रीश्वर पड़ गया। और गंगा जी भी अपनी माया से उस गर्त में स्थित हुई। तब से हाथ भर गड्ढा में अविनाशी जल में मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध हुआ। पश्चात वे सब ऋषि भी वहां आ गए जो पहले अनावृष्टि के दुर्भिक्ष से वहां भाग गए थे। अब जो है वो सब ऋषिगण भी वहां वापस आ गए जो अकाल के समय वहां से चले गए थे। अब वह भूमि जो है हरी भरी हो गई, सस्य श्यामल हो गई। आकर के उन्होंने अपनी पत्नियों सहित यव और व्रीहि लेकर होम किया। फिर उन्होंने उस कर्म से संतुष्ट हो बादलों ने वृष्टि कर दी और लोक में आनंद छा गया। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से जो है सूत जी बोल रहे हैं कि हे मुनीश्वरों, अब मैं आप लोगों को ज्योतिर्लिंग के महात्म्य तथा उनकी उत्पत्ति कहता हूँ, ध्यान दे करके सुनो। यद्यपि शिवलिंगों का महात्म्य कोई 100 वर्षों में भी नहीं कह सकता, तथापि जैसा मैंने अपने सदगुरु भगवान वेद व्यास जी से सुना है, आपसे कहता हूँ, सुनो। उन ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ पहले कहे गए हैं। सबसे पहले जो है ज्योतिर्लिंग कौन है? सोमनाथ। तो सोमनाथ जी का वर्णन मैं कहता हूँ, इसलिए अब पहले उन्हीं का महात्म्य सुनिए, किस प्रकार से ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुए हैं। हे मुनीश्वरों, जब महात्मा प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह जो है चंद्रमा से कर दिया था, चंद्रमा को 27 कन्याएं दान दे दी थी। उन कन्याओं को प्राप्त कर जो है चंद्रमा बड़ा सुशोभित हो रहा था, बड़ा सुंदर लग रहा था। पश्चात उन 27 पत्नियों में से चंद्रमा को सिर्फ रोहिणी ही अति प्रिय थी, अन्य को वह किसी प्रकार का सम्मान नहीं देते थे। तब रोहिणी को छोड़कर अन्य कलाएं दुख पा करके अपने पिता जो है दक्ष के पास आ गई और दक्ष से कहने लगी कि हे पिता, हमें वहां पे कोई सुख नहीं है, हमें कोई सम्मान नहीं है। उसे सुन दक्ष को बड़ा दुख हुआ और वह चंद्रमा के पास जाकर के बोला कि हे कलानिधि, तुम विमल कुल में उत्पन्न हो, अपने आश्रितों के न्यूनाधिक व्यवहार मत करो। इस प्रकार से जो है तुम जो है अपने आश्रितों से इस प्रकार से अपनी पत्नियों से कम ज्यादा का व्यवहार मत करो। कोई तुम्हारे लिए अच्छी और कोई बुरी, इस प्रकार से उनसे व्यवहार मत करो। फिर भी अब तक जो हुआ उसे भूल जाओ, आगे ऐसा न करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम नरकगामी हो जाओगे। इस प्रकार से कह रहे हैं, कथा सुना रहे हैं कि तुम जो है इस प्रकार से भेदभाव करोगे तो नरक के अधिकारी हो जाओगे।
दक्ष इस प्रकार से जो है चंद्रमा को समझा करके वहां से जो है अपने लोक को आगे इस प्रकार अपने जमात्र को समझा करके दक्ष जी लौटे। परंतु शिव माया से विमोहित चंद्र ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। भगवान शिव की माया से प्रेरित होकर के मोहित हो रखे थे चंद्रमा, इसलिए जो है दक्ष अपने ससुर की बात पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया और रोहिणी के अलावा किसी को भी सम्मान देने की चेष्टा नहीं की। तब कन्याओं के तिरस्कार का समाचार सुन दक्ष जी फिर दुखित हुए। दुखी भाव से चंद्रमा को नीतिमय उपदेश देने के लिए प्रार्थना करने लगे। फिर से जो है दक्ष जी गए और जो है चंद्रमा से कहे कि हे जमाता, तुम जो है इस प्रकार का भेदभाव मत करो। मैंने तुम्हें सिर्फ रोहिणी नहीं दी है बल्कि सारी 27 कन्याएं दी हैं, इसलिए तुम्हारे लिए सब बराबर हैं। परंतु उनका विचार उत्तम न पाकर उन्होंने उसे क्षय होने का शाप दे दिया। इस प्रकार से जो है चंद्रमा जो है अपने गुरूर में रहे। चंद्रमा जो है बहुत उज्जवल बहुत सुंदर हुआ करते थे, पहले जो है हमेशा पूर्ण हुआ करते थे। इस प्रकार से जो है दक्ष की कोई बात न सुन करके तब दक्ष को क्रोध आ गया और दक्ष ने कहा कि हे चंद्रमा, तुम ये जो है अति अभिमानी हो, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ, तुम क्षय रोग से ग्रसित हो जाओगे। चंद्रमा की क्षीणता से हाहाकार मच गया। इसी समय जो है चंद्रमा क्षीण होने लग गए, उनको क्षय रोग लग गया, कमजोर हो गए, क्षीण हो गए, उनकी जो रोशनी है वो क्षीण हो गई। इसलिए तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तीनों लोकों में हाहाकार क्यों मच गया? चंद्रमा की वजह से। क्यों कि सबके शरीर में जो है चंद्रमा विराजमान है। हमारे शरीर में स्वामी जो है, हमारी जो जन्म कुंडली होती है, ग्रह होते हैं, उनमें स्वामी प्रधान चंद्रमा होता है, जो राशि होती है वो चंद्रमा होता है। इसलिए जो है चंद्रमा क्षीण होने से सब जो है व्याकुल हो गए, हाहाकार मच गया। देवताओं और ऋषियों में व्याकुलता छा गई। इंद्रादिक देवता और वशिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में चले गए। अब जो है वशिष्ठ आदि सप्त ऋषि हो गए, इंद्र वगैरह सब जो है ब्रह्मा जी की शरण में गए। सारा वृतांत सुनाया ब्रह्मा जी और सुन करके विस्मित हो गए, चकित हो गए। चकित हो गए। फिर शिव जी की माया से प्रशंसा करते हुए चंद्रमा दोषी बनाने लगे, क्योंकि चंद्रमा जो है इस प्रकार से अपनी सुंदरता के घमंड में जो है कई प्रकार के अपराध कर चुके थे। इसलिए अब वो क्षय से रहित। तब जो है सब देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने कहा कि अब चंद्रमा जो है भगवान शिव की साधना करे, भगवान शिव की तपस्या करे और महामृत्युंजय का जप विधान पूर्वक करे तो वह अवश्य क्षय से निवृत्त हो जाएंगे। भगवान शंकर की कृपा होगी तो वह रोग से मुक्त हो जाएंगे। तब देवता और ऋषि ब्रह्मा जी की यह वाणी सुनकर वहां से लौटकर आए और चंद्रमा, जहां चंद्रमा और दक्ष थे, तब देवता दक्ष को आश्वासन देकर चंद्रमा को साथ ले गए। प्रभास क्षेत्र में जाकर जहां निर्वासन करने लगे, सरस्वती आदि श्रेष्ठ तीर्थों का आवाहन कर पार्थिव विधान एवं महामृत्युंजय विधान से शिव जी की पूजा आरंभ कर दी। तब जो है उस क्षेत्र में जा करके निर्वासन अलग से क्षेत्र में जा करके, प्रभास क्षेत्र में जा करके भगवान शिव का पूजन करने लगे। पार्थिव लिंग बनाते और भगवान शिव का पूजन करते। कौन करते पूजन? चंद्रमा। चंद्रमा को ब्रह्मा जी ने उपाय बताया कि अगर तूने ठीक होना है, जीवित रहना है, तो अब तू मृत्युंजय का मंत्र का जाप कर,
भगवान शिव का पूजन कर। इसलिए जो है चंद्रमा जो है प्रभास क्षेत्र में गए, उस सोमनाथ क्षेत्र में चले गए, सौराष्ट्र क्षेत्र में जा करके वहां जो है तप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। इस प्रकार वहां चंद्रमा ने रहकर निरंतर 6 मास तक यह जप किया। मृत्युंजय मंत्र से वृषध्वज शंकर जी प्रसन्न हो गए। इस प्रकार जो है मृत्युंजय का मंत्र जप करके भगवान शिव के पार्थिव लिंगों का पूजन करके, अभिषेक करके भगवान शंकर जो है चंद्रमा पर प्रसन्न हो गए। मंत्रों की 10 करोड़ आवृत्ति हो गई। 6 माह में जो है चंद्रमा ने 10 करोड़ बार जप कर लिया। तब मृत्युंजय के ध्यान से चंद्रमा के मन को निश्चल समझकर भगवान शंकर प्रसन्न हो, भक्तों पर कृपा करने वाले शंभु प्रकट हो। अपने उस भक्त के पास आकर बोले, हे शशि, हे चंद्रमा, तेरा कल्याण हो। तुमने मन में इच्छा की हो वह पर मुझसे मांगो। जब शंकर भगवान वहां प्रकट हो गए तो कह रहे हैं कि हे चंद्रमा, तेरी इच्छा क्या है? तूने मेरा तप क्यों किया है? क्या चाहिए? क्या ध्येय है तुम्हारा? वर मांगो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मुझको, मैं तुमको वही उत्तम वर दूंगा जो तुम मांगोगी। चंद्रमा के ने अपना मनोविलासित 6 नाशक वर मांगा। तब चंद्रमा ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे जो शरीर में ये 6 रोग हो गया है इसको दूर कीजिए। तब शिव जी ने कहा, एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। चंद्रमा को एक पक्ष में प्रतिदिन बढ़ने का वरदान दे दिया। तब भगवान शंकर ने कहा कि अब जो है तुम एक पक्ष में ही निरंतर बढ़ते रहोगे। फिर जो है एक तिथि से पूर्णमासी आएगी, उसके बाद तुम घटना शुरू हो जाओगे। यह सुन देवता और ऋषि प्रसन्न हो शीघ्र ही वहां आए और चंद्रमा को आशीर्वाद दे हाथ जोड़ प्रणाम कर शिव जी का आदर पूर्वक बोले, हे देवादिदेव, आपके लिए हमारा बारंबार नमस्कार है। हे स्वामी, हे शंभो, आप पार्वती सहित यहीं स्थित रहिए और लोक का कल्याण कीजिए। सूत जी कहते हैं, यह सुनकर चंद्रमा ने सद्भक्ति से शंकर जी की स्तुति की। फिर तो निराकार प्रभु तत्क्षण जो है साकार रूप में, लिंग रूप में वहां प्रविष्ट हो गए, स्थापित हो गए। देवताओं पर प्रसन्न हो उस क्षेत्र की महिमा बढ़ने लग गई और चंद्रमा के यश के लिए उनकी पूजा करता है, उसके क्षय और कुष्ठ दूर हो जाते हैं, रोग शांत हो जाते हैं। इस प्रकार से कह रहे हैं कि जो सोमनाथ में जा करके भगवान सोमेश्वर जो है सोमनाथ का चंद्रमा सहित पूजन करता है, उसके सब क्षय रोग, शरीर के व्याधि रोग नष्ट हो जाते हैं। देवताओं ने उनके ही नाम से वहां एक कुंड की भी स्थापना की है, जिसे शिव जी तथा ब्रह्मा जी ने स्वीकार किया है। वह पापनाशक चंद्र कुंड पृथ्वी पर अब तक भी प्रसिद्ध है। सोमनाथ के समीप वह चंद्र कुंड प्रसिद्ध है, जो उसमें निरंतर 6 माह तक जो है स्नान करता है, उसके क्षय रोग समाप्त हो जाते हैं और वह सब पापों से छूट जाता है। यदि असाध्य से असाध्य रोग नष्ट हो जाते हैं। जो इस सोमनाथ लिंग के दर्शन करता है वह सब पापों से मुक्त होकर के मनोविलासित फल प्राप्त करता है और जो है मरने पर जो है मोक्ष को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तथा इससे फल को देखकर सब देवता और ऋषि सानंद शिव जी को नमस्कार करें। क्षय हित चंद्रमा को साथ लेकर के चले गए। चंद्रमा अपने पुरातन कार्य करने लग गए। इस प्रकार से जो है सब देवता ऋषिगण सब जो है चंद्रमा को यथास्थान ले गए और उस दिन से चंद्रमा फिर से अपने कार्य में लग गए। बोलो शंकर भगवान की, बोलो सोमनाथ भगवान की। इस प्रकार से जो है सूत जी बोले कि अब द्वितीय ज्योतिर्लिंग आता है मल्लिकार्जुन।
श्रीशैल में जो स्थित है वो मल्लिकार्जुन की कथा का वर्णन करता हूँ, सूत जी बोले। अब इसके आगे मल्लिकार्जुन की उत्पत्ति सुनिए, जिसे सुनकर भक्तिमान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। कह रहे हैं कि इसको सुनकर ही जो है पाप शरीर को छोड़ करके भाग जाते हैं। जब पार्वती पुत्र कुमार जो है, जिनकी कथा मैं पहले भी कर चुका हूँ, अभी कुमार कार्तिकेय की कथा सुनाई है ना, तो वो जो है वही ज्योतिर्लिंग की बात कर रहे हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा कर कैलाश पर लौट आए। नारद जी ने गणेश जी को विवाह आदि का सारा वृतांत कह दिया और उनकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। उसे सुनकर कार्तिकेय माता पिता के मना करने पर भी जो है तपस्या करने के लिए प्रणाम कर करके क्रौंच पर्वत पर चले गए, जिससे उनकी माताओं को बड़ा दुख हुआ। तब शिव जी ने अनेक प्रकार से प्रार्थना की, पार्वती को समझाया और कहा कि तुम दुख न करो, तुम्हारा पुत्र अवश्य ही लौट करके आया। परंतु जो है माता पार्वती उनके कहने से न मानी और अत्यंत दुखित होती रही। इस प्रकार से माता पार्वती जो है निरंतर दुखी हो रही है, पुत्र वियोग में दुखी हो रही है। तब शंकर जी ने देवर्षियों को बुला करके कुमार के पास भेजा, देवर्षियों का आह्वान किया और उनको भेजा कि जाओ कुमार कार्तिकेय को समझा करके घर ले आओ। उन्होंने जाकर कुमार की बड़ी प्रार्थना की, घर लौटने को कहा, परंतु कुमार नहीं माने, क्योंकि उन्होंने जो है हठ वैराग्य धारण कर लिया था। उनको हट हो गया था कि जो है मेरे माता पिता ने मेरे साथ जो है छल किया है, छल रूपी व्यवहार किया है, इसलिए उन्होंने कहा मैं सर्वथा घर नहीं जाऊंगा। वे सब लौट आए और शिव जी के पास आए, सब समाचार कहकर सब ऋषि अपने लोक को चले गए। तब कुमार के न आने से देवी पार्वती पुत्र के विरह में व्याकुल हो गई। उसके बाद जो है भगवान शंकर भी जो है लोक लीला करते हुए पुत्र वियोग में दुखित हो गए। इसके पश्चात दीन के समान लोकाचार करते हुए दोनों शिव और पार्वती स्नेह सहित वहां चले गए जहां कुमार स्थित थे। कहाँ स्थित थे कुमार? स्कंद जी, कार्तिकेय जी कहाँ निवास करते हैं आज भी? क्रौंच पर्वत पर। क्रौंच पर्वत पर कार्तिकेय जी आज भी विराजमान हैं, जो तप में लीन हैं। तो शिव पार्वती जो है क्रौंच पर्वत पर चले गए। उधर कुमार ने सुना कि हमारे माता पिता यहाँ आ रहे हैं, तो क्रौंच पर्वत को त्याग करके 3 योजन दूर चले गए। वहाँ से 3 योजन दूर दूसरे पर्वत श्रृंखला पर चले गए। तब उस स्थान में अपने पुत्र से न मिलने पर पुत्र स्नेह से व्याकुल हो उन्होंने वहाँ पर अपनी दिव्य ज्योति स्थापित कर दी। उस स्थान में जो है अपने दिव्य तेज को माता पार्वती और भगवान शंकर ने छोड़ दिया। वहाँ से अपने पुत्र को देखने के लिए अन्य पर्वतों पर जाने लगे। तब जो है उस स्थान पे जो है अपने पुत्र की ढूंढ में अन्य पर्वतों की ओर शिव पार्वती चलने लगे। परंतु अमावस्या के दिन शिव जी और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी वहाँ निश्चित ही आ जाती हैं। उसी दिन के लिए मल्लिकार्जुन शिव जी का यह ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हुआ। एक तिथि को अमावस्या को शिव जी और पूर्णिमा को माता पार्वती उस पर्वत पर विराजमान होती, उस स्थान पर विराजमान होती हैं। तब से ही मल्लिकार्जुन शिव ज्योतिर्लिंग उसलिए प्रसिद्ध हो गया है। अपने दिव्य दर्शन से लोगों के पापों का नाश करते हैं।
इसके दर्शन से मनुष्य के सब दुख दूर हो जाते हैं, आवागमन से मुक्ति मिलती है तथा धन धान्य की वृद्धि होती है और साथ में सब प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, आरोग्य और मनोरथों की प्राप्ति होती है। इनमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। यह मल्लिकार्जुन नाम का दूसरा ज्योतिर्लिंग हुआ। तुमसे जो मैंने कहा है वह सुखदायक, लोकों में हितकारी है। बोलो शंकर भगवान की जय। ऋषि ने कहा, हे सूत जी, आप धन्य हैं जो व्यास जी के प्रसाद से सब कुछ जानते हैं। कह रहे हैं, सूत जी को धन्यवाद दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप बड़े भाग्यशाली हैं जो आप व्यास जी के परम शिष्य हैं। व्यास जी का प्रसाद रूपी ज्ञान जो आपके पास है। हे भगवान, आपने यह जो दूसरे ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई है उसे सुनकर हम अभी तृप्त नहीं हुए हैं, इसलिए आप जो है कृपा करके और भी ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाइए। यह सुनकर हम अतएव अब तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाइए। सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, अवश्य ही मैं यह मैं भी धन्य हूँ, मैं भी कृतज्ञ हूँ जो इस प्रकार से सत्संगति को मैं प्राप्त हुआ हूँ कि मुझे भगवान का नाम स्मरण करने का जो है सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, क्योंकि सज्जनों की संगति ही धन्य प्राप्त करवाती है। इसलिए मैं अपने को बड़ा भारी भाग्यशाली मानता हूँ। पापनाशक कथा को मैं कहता हूँ, आप लोग आदर सहित सुनिए। अवंतिक नामक क्षेत्र में क्षेत्र जो है शिव जी की प्रिय नगरी है, बड़ी पवित्र और संसार को पवित्र करने वाली तथा मुक्ति देने वाली नगरी है। उसमें एक बड़ा ही शुभ कार्य करने वाला वेदपाठी श्रेष्ठ ब्राह्मण निवास करता था, जिनके 4 पुत्र थे जो नित्य ही शिव जी की पूजा में तत्पर तथा माता पिता के परम भक्त थे। उनमें प्रथम पुत्र देवप्रिय, दूसरे मेघप्रिय, तीसरे जो है सुकृत और चौथे धर्मवाही नाम के थे, जिनका पुण्य प्रताप से वह नगरी ब्रह्म तेजोमय हो गई थी। ब्रह्मा जी के तेज के समान उस नगरी का तेज हो गया। उसी समय वहाँ एक और उत्तम चरित्र हुआ जिसे ध्यान से सुना। रत्नमाला नामक पर्वत पर निरंतर धर्म नाशक महाबली दूषण नामक दैत्यों का एक राजा रहता था। उसे ब्रह्मा जी का वर प्राप्त था, जिसके प्रताप से वह अपने आगे संसार को तुच्छ समझता था। उसने देवताओं को परास्त कर उनको स्थान से निकाल दिया था, देवताओं के स्थान से निकाल दिया था तथा दुष्ट ने पृथ्वी पर वेदों के धर्म तथा स्मृतियों के धर्म को नष्ट कर दिया था। किसी भी तीर्थ तथा क्षेत्र में धर्म न रह सका। अवंती नगरी बड़ी ही रमणीय दिखती थी, इसलिए उसने अपनी विशाल सेना के साथ उस पर भी आक्रमण कर दिया। उसने सारे संसार में जो है धर्म कर्म से हीन कर दिया संसार को। अब जो है आखिर में बची थी शिव की प्रिय नगरी अवंतिका नगरी। अवंतिका नगरी किसको बोलते हैं? काशी को। ये भगवान शंकर को जो है वो नगरी बहुत पसंद थी। तब आक्रमण कर दिया, निवासी वेदज्ञ ब्राह्मणों को कष्ट दिया और 4 दैत्यों को बुलाकर उन्हें यह आज्ञा दे दी कि जैसे ही इनका वैदिक धर्म छुड़ा दो, ऐसे करो जिससे कि मेरा यह कहा मानने लगे। दैत्य ने कह दिया 4 दैत्यों को भेज करके कि वहाँ जा करके ऐसा यत्न करो कि आज से वो मेरा कहना मानना शुरू करें। इसी समय उन दैत्यों ने उस शुभ नगरी को घेर लिया। चारों ओर दैत्य ही दैत्य दिखाई पड़े। पीड़ित प्रजा ब्राह्मणों के पास आई। ब्राह्मणों ने कहा, हम क्या करें, हमारे पास दुष्टों को भय देने का बल नहीं है तथा वैसे शस्त्र भी नहीं हैं जिनसे हम इनको परास्त कर सकें या इनसे युद्ध कर सकें। एकमात्र सर्व समर्थ शिव जी का ही भरोसा है, हम उन्हीं की शरण में हैं। हम तो केवल इतना ही जानते हैं कि संसार में सामान्य मनुष्य
के आश्रित रहने वाले का अपमान नहीं होता है, शिव जी के आश्रित का तो कहना ही क्या। कि जो भगवान शंकर के आश्रित रहता है उसका तो कहना है क्या, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस प्रकार से वो सब कहने लगे। अब इस समय तो स्वामी शिव जी ही दैत्यों के भय से हमारी रक्षा करेंगे, इसलिए सब कह रहे हैं कि भगवान शंकर ही अब इन दैत्यों से हमारी रक्षा करेंगे। इस प्रकार ब्राह्मण प्रजाओं को धैर्य धारण कराकर शिव जी की पूजा करने लगे। इस प्रकार से सब ब्राह्मण जो है सारी प्रजा को कहने लगे कि किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, सब जो है हमारे साथ भगवान शंकर का ध्यान करो। इस समय जो है दूषण नामक दैत्य मारो मारो कहकर अपनी सेना सहित जो है उन पर टूट पड़ा, परंतु वेद प्रिय के पुत्र ब्राह्मणों ने उन दैत्यों को वचन सुनाए नहीं, कारण वे शिव जी का ध्यान में मग्न थे। उन्होंने उन दैत्यों की आवाज तक नहीं सुनी, क्योंकि वह जो है भगवान शिव के ध्यान में मग्न थे। फिर तो जो ही वह दुष्ट आत्मा दैत्यराज उन ब्राह्मणों को मारने चला, त्यों ही उस पार्थिव मूर्ति के स्थान पर एक भयानक शब्द करके गड्ढा हो गया, और उसी गर्त से एक विकट रूपधारी महाकाल नाम से प्रसिद्ध शिव जी प्रकट हो गए, जो सत्पुरुषों के रक्षक और दुष्टों के घातक हैं। उन्होंने प्रकट होते ही अपने एक प्रचंड शब्द के साथ कहा, हे दुष्ट दैत्य, तू इन ब्राह्मणों के निकट से दूर हो जा, भाग जा। परंतु उस दैत्य ने शिव जी की वह आज्ञा न मानी। इससे महाकाल नामक शिव जी सेना सहित उस दुष्ट दैत्य को अपनी एक हुंकार से ही भस्म कर दिया। बचे बचाए भाग चले गए, सब दैत्य जो है भाग चले गए, परंतु उस दूषण दैत्य को तो शिव जी ने मार ही दिया। देवता हर्षित होकर के आकाश से पुष्प बरसाने लगे, दुंदुभी बजाने लगे। पश्चात ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता वहां आ गए और सबने विधि पूर्वक स्तोत्रों से महाकाल नामक शिव जी की स्तुति की। शिव जी जो है प्रसन्न हो उन ब्राह्मणों को संसार सागर से पार पाने की मुक्ति दी, और तभी ब्राह्मणों की प्रार्थना से लोक रक्षाधीश्वर वहाँ स्थित हो गई। और जो है सब ब्राह्मणों ने प्रार्थना की कि प्रभु जो है आप इसी उज्जैन नगरी में रहो, इसी अवंतिका क्षेत्र में रहो। और जो है भगवान जो है सब ब्राह्मणों के निवेदन पर उस जो है उज्जैनपुरी में रहने लग गए, और जो है लोकहितार्थ जो है वहाँ पर स्थित हो गई। बोलो शंकर भगवान की जय।